पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक तत्व जानने से पहले हम लोग समझेंगे ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लॉक जो होते हैं याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक होते हैं। तो 4 ब्लॉक होते हैं जिनमें से आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो पीला रंग जो देख रहे हैं इसका नाम है यस ब्लॉक। क्या नाम है? यस ब्लॉक है। और यह जो बना हुआ है पूरा तत्व जो है पी ब्लॉक का है। और यह जो बना हुआ है डी ब्लॉक का है। और यहाँ से जो देखेंगे तो यह जो है एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो टोटल 4 ब्लॉक के तत्व यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसमें आज हम लोग याद करेंगे कि पी ब्लॉक का तत्व कैसे याद किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बना हुआ है यह पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक के तत्व जो हैं 13, 14, 15, 16, 17 जो हैं और 18। तो आज पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व को याद करने का ट्रिक। कैसे पी ब्लॉक के तत्व आप याद करेंगे तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। तो यह जो है बोरान परिवार के तत्व हैं। बोरान परिवार के तत्व कौन कौन है? तो बी है, एल है, जी ए है, आई एन है, टी एल है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे बाबू अली गए इंद्रजीत तिवारी के घर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं बाबू अली गए इंद्रजीत तिवारी के घर। तो आप नोट कर लीजिए, इसको 2 बार पढ़िए, आपको निश्चित है क्या है बोरान परिवार के तत्व तो आपको याद हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है यहाँ देखेंगे तो कार्बन परिवार के तत्व हैं। कार्बन परिवार के तत्व कौन कौन है? तो सी है, एस आई है, जी ई है, एस एन है, पी बी है। इसको कैसे याद करेंगे कार्बन परिवार के तत्व को? तो इसको कहेंगे कि चले शिव जी शंकर पार्वती के घर। पार्वती के घर जोड़ लीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। चले शिव जी शंकर पार्वती के घर। कितना आसान है, 2 लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो हमारा जो है ये लाइन जो देख रहे हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं। एन है, पी है, एस है, एस बी है, बी आई है। तो यह नाइट्रोजन परिवार के तत्व को कैसे याद करेंगे? और नाइट्रोजन तत्व को ही हमको पढ़ना है। क्लास 12 में जो हमारा नाइट्रोजन तत्व को याद रखना जरूरी है। तो कैसे आप इसको याद करेंगे? तो कह सकते हैं नई पड़ोसन ऐश्वर्या, नई पड़ोसन ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल। क्या कहेंगे? नई ऐश्वर्या, यहाँ लिखेंगे नई पड़ोसन ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल। मतलब यह हो गया ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। यहाँ सुंदर भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल ही कहिए। यानी दूसरा आप याद करना चाहते हैं तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ऐसे भी बोल सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। याद करने का ट्रिक है, जैसे आप याद कर लीजिए। तो यहाँ 2 आपको ट्रिक या नाइट्रोजन परिवार को बताया गया। पहला जो बताया गया कि नई पड़ोसन ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल। और दूसरा बताया गया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और इसको कैसे याद करेंगे? ऑक्सीजन परिवार के तत्व है, ओ है, यस है, और क्या है, एस ई है, टी ई है, पी ओ है। यह जो है ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं। तो ओस से ओ स, ओ इसको कहेंगे ओ स से टीपो, ओस से टीपो। ऐसे याद रखिएगा, ओ स से टीपो, याद रखिए ओस से टीपो। अब यह जो है हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। याद रखिएगा हाइलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो एफ है जो है, एफ है, सी एल है, बी आर है, आई है और जो है एटी है। तो इसको आप सभी विद्यार्थी जो है किस परिवार को मानेंगे? तो हाइलोजन तत्व को माना जाएगा। यह जो है जैसे यह बी लिखा है तो बोरान, ये सी लिखा है तो कार्बन, एन लिखा है तो नाइट्रोजन, ओ लिखा है तो ऑक्सीजन, तो एफ लिखा है तो क्या फ्लोरीन? फ्लोरीन नहीं, इसको हाइलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ लिख सकते हैं फकल बर
ईंटा, ऐसे याद करिए, फ कल बर ईंटा। जैसे ईंटा के एक मार्क होता है, ईंटा का भी मार्क, जैसे ईंटा आप लोग देखे होंगे उसमें एक मार्क लगाया जाता है, तो इसको कौन सा मार्क है, ऐसे याद करिए, फ कोल बर ईंटा। कौन ईंटा है, फकोल बर ईंटा, इसको याद कर सकते हैं। फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं यह जो कौन से तत्व के हैं, तो यह हैलोजन परिवार के तत्व माना जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो फकोल बर ईंटा ऐसे याद कर लीजिएगा। और इसका जो है लास्ट हमारा जो है जो हमारा पी ब्लॉक के तत्व हैं, HI, NI, AR, KR, XE, आर्यन, ये जो दिया गया है इसको कैसे याद करेंगे, तो कहेंगे हे नानी आराम कर जिंदा जिंदा रहेगी। कैसे कहेंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेंगी, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया आपको पी ब्लॉक के तत्व आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पी ब्लॉक के तत्व जब याद हो जाएगा तो पहले हमको पढ़ना है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व की संयोजकता क्या होती है, नाइट्रोजन हमारा जो है परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं वह जो है आपको बताया जाएगा। तो यह जो है पी ब्लॉक के तत्व का अभ्यास साथ चल आज के भी वीडियो में बताया जा रहा है। इसमें 5 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको याद करने का ट्रिक क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नई परोसन, ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो बहुत आसान ट्रिक बताया गया था जिससे आपको नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या हों, हमेशा के लिए याद रहें, मतलब कौन कौन से तत्व जो है नाइट्रोजन परिवार में आते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। और इसको एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, एस आर्सेनिक, एंटी मतलब Sb और बिस्मथ मतलब Bi। यह तत्व जो हैं किस परिवार के तत्व कहलाते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को निकटोजन और इन यौगिकों को निकटाइड, याद रखेंगे, निकटोजन किसे कहते हैं, इन तत्वों को निकटोजन और इन यौगिकों को क्या कहते हैं, निकटाइड कहते हैं। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के जो समान लक्षण क्या हैं, आज जो है लक्षण के बारे में भी समझ लेंगे। तो यहाँ नोट कर लीजिए, पहले नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के समान लक्षण, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप सभी विद्यार्थी 11 में पढ़े होंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला जाता होगा। तो अब यहाँ जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, एंटीमनी का जो है 33 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का जो है 51 होता है, और बिस्मथ का जो है 83 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, ये 7 है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो भरने का नियम ये सब आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में ये नियम बताया गया होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। 1s2 2s2 2p3 इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट में देखेंगे पी के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं, लेकिन पी पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यस पे जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यस पे 2, पी पे 6 और डी पे 10 और यफ पर 14 ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब यहाँ जो है 15 को कैसे भरेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, तो यह 15 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह फर्स्ट ईयर में आप सभी पढ़े होंगे। यहाँ विन्यास से यह पता चल रहा है कि यह जो है लास्ट जो उपकोष बने हैं यह पी के पास 3 है, यहाँ भी पी के पास 3 हो रहा है, यहाँ पर भी पी के पावर 3, और यहाँ पे इसको भर के 33 को देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d 10 4s2 4p3। अब इसको टोटल पूरा जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, तो 33 के बराबर आएगा, और यहाँ p के पावर क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब सब में जो है लास्ट में जो है p के पावर 3 आ रहा है। ऐसे जो है 51 जो है देखेंगे Sb है, इसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d 10 आपका जाएगा 5s2 5p3।
यहाँ पे नोट कर लेंगे। नोट करते चलिए, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग कुछ सीख लेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते हैं निकालना। और यहाँ 83 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बना हुआ है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10, 4:2, 4p6, 4d10, 4f14, 5:2, 5p6, 5d10 और 6:2, 6p3। तो यह जो बना हुआ है यह बिस्मथ का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है। और इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद यह पता चला है कि सब में जो है लास्ट में जो देखेंगे यस उपकोष भी, और यस उपकोष तो भरा हुआ है लेकिन पी उपकोष जो है 3 घात सब में है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पी के पावर 3, 3, 3 सब में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका अंतिम जो है उपकोष जो हमारा है वह क्या है, NS2 NP3, मतलब NS2 है और NP3, मतलब N का मान 1, 2, 3 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो यह बनेगा, 3 रखेंगे तो यह बनेगा, 4 रखेंगे यह बनेगा, 5 रखेंगे तो यह बनेगा, 6 रखेंगे तो यह बनेगा। ऐसे इसको बनाते चलेंगे। तो अब इसका जो है अगला जो हमारा स्टेप बनेगा, तो इसे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या इसे अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए। 2 बार इसे बनाइए, निश्चित आप लोग सीख लेंगे। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्य कोश का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, तो NS2 NP3 है। मतलब इनके बाह्य मतलब सबसे लास्ट वाला जो कोश बना है वो क्या है, NS2 NP3 सब में जो है बना हुआ है। तथा भीतर का कोश क्या है, पूर्ण है। मतलब जो भीतर के जितने भी कोश है उसमें क्या है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। और ये जो लास्ट जो कोश है यह जो है पूरा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि पी के पावर कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं, 3 तक पहुँचे हैं। तो कोश जो भीतर जितने भी जो हमारा बना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कोश जो है पूर्ण होते हैं इसके भीतर। और जो लास्ट में रहता है 1:2 NP3 होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि नाइट्रोजन परिवार के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हैं। संयोजकता क्या होता है, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता जो है 3 होता है। याद रखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 3 होता है। नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों की संयोजकता 5 होती है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन को छोड़ करके अन्य तत्वों की जो संयोजकता होती हैं, संयोजकता होती क्या होती हैं, 5 होती हैं। अब विशेष में इसको याद रख लेंगे कि नाइट्रोजन परिवार में 2p उपकोष में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन को परमाणु 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। मतलब यहाँ पर आपको विशेष में आपको याद रखेंगे कि 2p उपकोष में ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 1:2, 2:2, 2p3 होता है। तो यहाँ 3 होता है। तो इसको जब भरेंगे तो इसमें देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यस के पावर 2 है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में जो है यह भरा हुआ, तो इसको कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 है तो ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये भी क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। पी के पावर 6 होता है, लेकिन यहाँ पी के पावर क्या है, 3 है, क्योंकि 7 जब जोड़ेंगे 3, 2, 5, 2, 7, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और रहता और यहाँ पर रहता और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता, तो इसे युग्मित कहते। लेकिन यह तो भरा नहीं है, तो इसने 2p जो उपकोष होते हैं उसमें 3 जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस उपकोष में, 2p उपकोष में। इसलिए यह 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कौन बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला जो है परमाणु त्रिज्या। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के परमाणु त्रिज्या जो होता है वह बढ़ते क्रम में होता है। याद रखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के जितने भी तत्वों के जो हैं उनके जो परमाणु त्रिज्या होता है वह किस क्रम में रहता है, तो वह बढ़ती ही क्रम में रहता है। और आयनन विभव, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के जो आयनन विभव होते हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं। याद रखेंगे, आयनन विभव भी जो होते हैं वह बढ़ते क्रम में होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं। यह फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा, फर्स्ट ईयर में आप सभी पढ़े होंगे।
अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। ये एक अलग से वीडियो जो है परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण का वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ याद करेंगे। अब विद्युत ऋणात्मकता में क्या है, तो नाइट्रोजन परिवार के जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वह घटते क्रम में होती हैं। ये सब आपको याद रखना है, कौन सा बढ़ता है कौन सा घटता है, ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान देना है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, आयनन विभव बढ़ता है, अब विद्युत ऋणात्मकता क्या है, घटता है। ऐसे ऋणात्मक मतलब माइनस जो होता है ऐसे याद रखेंगे, इसमें घटेगा। और आयनन मैंने आगे में ऐसे याद रखिएगा, बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक दिमाग में थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे, मतलब दिमाग से थोड़ा सा सोच लेंगे तो निश्चित आपसे यह क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे धात्विक लक्षण क्या है। तो नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं उनका जो धात्विक लक्षण होता है वह बढ़ते क्रम में होता है। किस क्रम में, बढ़ते क्रम होता है। इनका जो धात्विक लक्षण होता है वह बढ़ते क्रम में होता है और अधात्विक जो लक्षण होता है वह घटते क्रम में होता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे। पहले धात्विक लक्षण, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के धात्विक लक्षण बढ़ते क्रम में होता है। और अधात्विक लक्षण क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के अधात्विक लक्षण किस क्रम में रहेगा, घटते क्रम में होता है। तो समझ में आ गया होगा। यह नाइट्रोजन परिवार के समान लक्षण थे। तो समान लक्षण को आप सभी विद्यार्थी 2 बार पढ़ लीजिए, निश्चित है यह समान लक्षण आपको चलिएगा। तो नाइट्रोजन जो तत्व हैं वह किस वर्ग में आते हैं, किस समूह में, तो 15 वाले जो समूह में आते हैं और प्रथम तत्व होते हैं। तो यहाँ लिखते चलिए, नाइट्रोजन समूह 15, नाइट्रोजन समूह 15 का प्रथम तत्व है। 15 का क्या है, प्रथम तत्व है, प्रथम तत्व है। वाई में लगभग 78%, कितने परसेंट, 78% मात्रा पाई जाती है। मतलब नाइट्रोजन जो होते हैं वह समूह 15 का प्रथम तत्व होते हैं। वाई में लगभग कितने प्रतिशत, 78% पाए जाते हैं। यह परमाणविक अणु कोष्टक में N2, मतलब N2 का मतलब हो गया द्विपरमाणुक, ये 2 लिखा है इसलिए द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती हैं। अब इसका खोज किसने किए थे, इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड 1772 ईस्वी में की थी। तो इसका जो खोज मतलब नाइट्रोजन गैस का खोज किसने की थी, डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में की थी। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रयोगशाला विधि बहुत आसान है।
तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के साथ सांद्र विलयन लिख सकते हैं। सांद्र विलयनों को गर्म करके बनाई जाती हैं। तो अब यह प्रयोगशाला विधि मतलब नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइड। अब सोडियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो NaNO2, इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइड है। और यह अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहा जाता है। जब इसको साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस बन जाएगा और इसके साथ जल भी प्राप्त होगा और जो है NaCl जो है नमक NaCl भी प्राप्त होगा। तो यह जो रिएक्शन है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए कि सोडियम नाइट्राइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट करके 2 बार इसे और भी अपने रफ में लिखिए जिससे आपको ये रिएक्शन क्या हो जाए? याद हो जाए। अब इसकी दूसरी विधि क्या है? ये तो प्रथम विधि था। अब दूसरी विधि है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। नाइट्रोजन गैस बनाई जाती हैं। कितना आसान है? अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके नाइट्रोजन गैस बनाई जाती हैं। अब ये अमोनियम डाइक्रोमेट क्या है? तो अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र है NaH4 और यहाँ कोष्टक बंद करके यहाँ लिखेंगे 2Cr2O7। अब इसको गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा Cr2O3 प्लस 4H2O बनेगा प्लस नाइट्रोजन जो गैस है वह क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यह दूसरी विधि है। 2 विधि नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से समझ लिए होंगे कैसे इसको बनाया जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इसके भौतिक गुण क्या हैं। अब भौतिक जो गुण क्या हैं? बहुत आसान है भौतिक गुण भी। तो नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन, पहला जो इसके भौतिक गुण है, नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन
तथा अविषैली गैस है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली क्या है? गैस है। दूसरा लिखेंगे। अब यहाँ दूसरा जो गुण लिखेंगे, यह वायु से हल्का होता है। यह वायु से क्या होता है? हल्का होता है। हल्का होता है। कितना आसान है। यह वायु से क्या होता है? हल्का होता है। तीसरा लिखेंगे, यह जल में अल्प विलेय होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय होता है। चौथा लिखेंगे, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। यह रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय गैस हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 जो है गुण आपको बताया गया नाइट्रोजन का। तो ये 4 गुण को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब इन पढ़ेंगे रासायनिक गुण। अब यहाँ नोट करेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अब पहला जो होगा ऑक्सीजन से क्रिया। अब ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा? तो जो नाइट्रोजन गैस है वह किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। और इसके आगे लिखेंगे कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है। नाइट्रोजन किसे? ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्रिया करता है तो क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता है। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? N2 और यह ऑक्सीजन है, क्रिया करेगा तो 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, याद हो जाएगा। तो ये रिएक्शन को नोट भी करते चलिए। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे। अब दूसरा जो है एलोमीना से क्रिया। अब एलोमीना से क्रिया कौन करेगा? तो नाइट्रोजन गैस करेगा। तो यहाँ लिखेंगे, यह उच्च ताप पर कार्बन का क्या रहेगा? चूर्ण की उपस्थिति में, कार्बन के चूर्ण की उपस्थिति में एलोमीना से क्रिया करके, एलोमीना से क्या करके? क्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण
होता है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे। तो Al2O3 ये क्या नाम है? एलुमिना है। और ये कार्बन के उपस्थित में और नाइट्रोजन के साथ जब है गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा Al, मतलब एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस जो है CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 से अब 2 लिखेंगे तो 2 Al हो गया, यहाँ भी 2 Al हो गया। O कितना है? 6 है। तो O जो है 3 है, ध्यान देंगे O 3 है, यहाँ O जो है 1 है। अब यहाँ 3 से जब क्रिया गुणा कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जब 3C हो गया, अब यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे। अब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो संतुलित भी रिएक्शन को करते सीख लीजिए, कैसे रिएक्शन को संतुलित हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो है एल्यूमिना से क्रिया करता है तो क्या तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। अब अगला जो है तीसरा जो है कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। अब कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया कौन करेगा? तो नाइट्रोजन जो है कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण होता है। तो जो यहाँ पे जो है अब नाइट्रोजन किससे क्रिया करेगा? N2 पहले लिख लेंगे, नाइट्रोजन हो गया। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या है? CaC2। क्या है? CaC2। तो अब यहाँ जो है गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम जो है साइनेमाइड मतलब CN2 बनेगा और उसके साथ जो है कार्बन भी प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत छोटा भी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, नोट के। नाइट्रोजन है और एक कैल्शियम कार्बाइड है और इसके साथ जब क्रिया किया गया है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन प्राप्त होता है। अब पढ़ेंगे इसका उपयोग कहाँ करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कहाँ होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे उपयोग। अब इसका जो उपयोग है तो लिखेंगे यहाँ पर इसका प्रयोग क्रायो जो सर्जरी होता है इसमें इसका प्रयोग करते हैं, क्रायो सर्जरी में होता है। और दूसरा जो इसका प्रयोग होता है, ये तो पहला प्रयोग है, और दूसरा जो इसका प्रयोग है विद्युत लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका वैद्युत लैंपों में इसका अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग लिख लेंगे उर्वरक बनाने में। उर्वरक मतलब खाद, उर्वरक बनाने में
और तीसरा यहाँ रहेगा, और चौथा इसका उपयोग है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में। तो यहाँ पे जो है 4 उपयोग बताया गया नाइट्रोजन गैस का। तो आप सभी विद्यार्थी इस उपयोग को लिख लीजिए और इसे क्या कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको उपयोग क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।